माय डियर स्टूडेंट, मैथ का मॉडल पेपर 4 का की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पॉइंट हमारा इंज्ञा को लिया है। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, इसका अर्थ हो गया है समान दूरी। सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है। हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम सर्वप्रथम एक सीधी लाइन खींच रहे हैं ए और बी, और इसका एक बिंदु हमारा पी है D1 और इसको मैंने D2 लिया है। ए के निर्देशांक हमारे 3,6 और बी के निर्देशांक हमारे 3 बी के ऊपर 3,6 और बी के जो निर्देशांक हैं -3,4 हैं। जो दूरी हमारी ये है वो दूरी हमारी बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट की दूरी है वो दूरी हमारी कैसी है, ये दोनों बराबर हैं। तो बिंदु ए 3,6 बी -3,4, तो यहाँ से x1 बराबर 3, y1 बराबर 6 और x2 बराबर -3 और y2 बराबर 4। और P बिंदु के निर्देशांक आपके x, y हैं, तो यहाँ से x, y इक्वल टू x p बराबर x और y p बराबर y। We know that रेखा AP बराबर रेखा AB। जब बराबर है तो हमारा हो जाएगा D1 बराबर D2, अथवा D1 स्क्वायर बराबर D2 स्क्वायर। जब हमारे उनके D1 बराबर D2 है तो हम इसको वर्ग करके लिख सकते हैं। जब वर्ग करके लिख सकते हैं तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस xp का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस yp का होल स्क्वायर बराबर xp माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस yp माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमारे जो मान दिए गए हैं उन मानों को हम प्रयोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस हमारा क्या होगा x माइनस का वर्ग प्लस y1 का मान हमारा 6 और yp का मान -y का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमारा xp का मान हमारा x माइनस x2 का मान माइनस हमारा प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, और yp का मान हमारा y और माइनस y2 का मान हमारा 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अब इनके हम स्क्वायर खोलते हैं तो पहले पद का वर्ग हमारा हो जाएगा, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस 6 का वर्ग माइनस आपका है तो यहाँ पे प्लस आना है y स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। इसी प्रकार इस तरफ तो x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग
प्लस, अब यहाँ पर प्लस लगाए तो प्लस हमारा होता है 2ab, तो x इंटू 3 प्लस पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, पहला पद गुणा दूसरा पद। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका माइनस है तो माइनस 2 6 और एक्स प्लस 6 का वर्ग हमारा 36 और वाई का वर्ग बराबर वाई स्क्वायर और 2 छिंग 12 वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8 और वाई। यहाँ पर दोनों पक्षों में जो वैल्यू हमारी बराबर हैं उनको हम कट कर दे रहे हैं। 9 है तो 9 को कट कर दे रहे हैं, वाई स्क्वायर से हम वाई स्क्वायर को काट देंगे। अब हमारा यहाँ पर जो शेष पद बचे हैं इनको हम यहाँ से लेकर के चल रहे हैं। तो हमारा क्या है माइनस 6x माइनस 12 वाई प्लस 36 बराबर 6x माइनस 8 वाई प्लस 8 वाई प्लस 16। अब इनको एक पक्ष में ले आ रहे हैं, जिस अब ट्रांसफर उधर करें तो हमारा क्या होगा 6x माइनस 8 वाई प्लस 16, तो प्लस चिन्ह बदल दो 6x प्लस 12 वाई और माइनस 36 बराबर 0। इनको और करके लिख सकते हैं 6x प्लस 6x माइनस 8x प्लस 12x प्लस 16 माइनस 36 बराबर 0। इसको यहाँ पर अलग अलग टर्म्स हैं हमारे x और y हमारा पद दिया हुआ है y। यहाँ से हमारे x कितने हो गई 12x माइनस, अब 8 हमारे काय के माइनस के हैं, 12 हमारे प्लस के हैं, तो 12 में 60 गए 4 बचे प्लस के 4 y। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा माइनस के ज़्यादा है तो माइनस में अगर 16 घटाएंगे तो हमारे 20 बराबर 0। ये समीकरण हो सकता है और इसको लिख सकते हो 4 से भाग देंगे 4 3 12 प्लस 22 4 एकम 4 तो 1 लिखा नहीं जाता है और 4 पंजे 20 बराबर 0। ये आपका आंसर होगा। एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि बिंदु आपको दिए गए हैं तो हमने बिंदु लिख लिए और उनके संकेतांक को हमने x1 y1 x2 y2 और xp yp, क्यों p बिंदु था इसलिए हमने p लिया, क्यों 3 हम ले नहीं सकते थे तो हमने बीच का मिडिल पॉइंट था या xm और ym मानेंगे। तो यहाँ पर हमारी रेखा जो हमारी AP है और रेखा VP है ये हमारी क्या है शर्त के अनुसार, शर्तानुसार हमारी शर्तानुसार ही रेखा AP बराबर रेखा AB। तो हमारा क्या हमने रेखा को AB को हमने D1 माना है और रेखा AB को हमने D2 माना है। तो इनको क्या किया हमने दोनों का वर्ग कर दिया D1 स्क्वायर बराबर D2 स्क्वायर। अब आपको सूत्र मालूम ही है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी फॉर्मूले का हमने प्रयोग किया तो हमारा xp है यहाँ पर और ये हमारा yp, तो हमने उसको ले लिया। तो यहाँ पे हमने वैल्यू दी गई थी उनको लगाने के बाद हमने यहाँ पर a माइनस v का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर हमारा प्लस है तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab के रूल से, यहाँ पर हमारा a माइनस v है तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab से खोला। फिर इनका हमने 3 का वर्ग 9 x का x स्क्वायर और 2 3 6 और x प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y बराबर x का x स्क्वायर 3 का हमारा 9 और 2 3 6x प्लस y का y स्क्वायर और 4 का वर्ग 16 माइनस 2 चौक 8y। यहाँ से जो हमारे बराबर के होते हैं पक्ष तो उनके अगर मान समान है तो वो आपस में कट जाते हैं। तो हमारे x से हमने x को स्क्वायर को काटा, 9 से 9 को और y स्क्वायर से हमने y स्क्वायर को काटा। अब जो हमारे शेष पद बचे हुए थे उनको हमने जैसे थे वैसे उतार लिए। पर यहाँ पर मैंने पक्षांतर करने पर
पक्षांतर करने पर अब आपका पक्षांतर किया तो हमने इधर कुछ किया तो हमारा यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्स वाले पद एक तरफ कर लिए, वाई वाई वाले एक तरफ कर लिए, और जो हमारे बिना जिन अचर पद थे उनको हमने एक साइड किया, बराबर 0 कर दिया। एक्स एक्स में मैंने देखा क्या हुआ, दोनों समान चिन्ह थे, जुड़ गए, और जो अलग अलग थे उनका घट गया हैं, और जो बाकी थे वो हमारे अचर पद में 20 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 से भाग दिया, तो 4 तिये 12x प्लस 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो दैट इज आपका आंसर। ठीक, थैंक्स, दैट्स ऑल।